उसको आपने अंदर डाल दिया। और जिन्होंने दौलतें बनाई, जिन्होंने बैंक बैलेंस बनाए, जिन्होंने जदादे बनाए, जिन्होंने एवन फील अपार्टमेंट्स की आज तक रसीदें नहीं दी, उन्हें आज क्लीन चिटें दी जा रही। आपने देखा नहीं है कि एक आज पट्टी चल रही थी क्लीन चिट की। ये कानून है। आप जहाँ पर एक इदारा जो है वो बिल्कुल पुलिस के ऊपर उसने धावा बोल दिया, उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि कोई मामला ही नहीं हुआ, मिट्टी पाओ जी। काजी साहब को हम क्या क्या कहते हैं, लेकिन काजी साहब क्या कहते हैं, पत्नी सत्तू पी के सोए हैं ये क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ मैं हूं शाम फुरकान चौधरी। इस वक्त हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूं। मेरे साथ नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद है। पंजोता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इंटरनेशनल मीडिया को टाइम देने के लिए। बहुत मेहरबानी जी, आपने मुझे शफ़क़त दी कि इंटरनेशनल मीडिया जनाब जी सर, बताइएगा कि आई साइफर का भी बड़ा केस है, दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जज ने भी हाथ जोड़ लिए। ये क्या मुआजरा है? ये मुल्क है या जंगल का कानून चल रहा है इसमें? देखिए, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आज हमने देखा कि जज साहब बहुत ही बेबस नजर आए। उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया कि उन्होंने क्यों खान साहब को जमानतें दी। अब जहाँ पर कोई भी जो है वो इंसाफ देगा, कोई भी जो है वो किसी के हक में फैसला देगा, कानून के मुताबिक देगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। ये कानून है। आप जहाँ पर एक इदारा जो है वो बिल्कुल पुलिस के ऊपर उसने धावा बोल दिया, उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि कोई मामला ही नहीं हुआ, मिट्टी पाओ जी, कोई मसला ही नहीं है, ये तो छोटा मोटा पहले भी चलता रहता है। और मिसालें दे रहे हैं, इंडिया में हुआ, अमेरिका में हुआ। ये कैसी जस्टिफिकेशन है? आप सड़क पे एक जाते हुए बेगुनाह बंदे को गोली मार दें और फिर आप कहेंगे ये अमेरिका में भी होता रहता है। कैसी आप बात कर रहे हैं? जो गैर कानूनी काम है उसे गैर कानूनी कहें, और जिसने किया है उसके खिलाफ एक्शन लें। हम जुडिशल कमीशन बनाने की बात करते हैं और उसके ऊपर कहते हैं कि काजी साहब जुडिशल कमीशन बनाए। काजी साहब को हम क्या क्या कहते हैं, लेकिन काजी साहब बिल्कुल जो है वो क्या कहते हैं, पत्नी सत्तू पी के सोए हैं ये क्या उनको मामला। नहीं भाई, बताइएगा, आज साइफर केस है, आप बकुल आप लोगों की केस झूठा है, बोगस है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये केस की वर्थ होती है, क्या समझते हैं इस केस की? अब कितनी वर्थ रह चुकी है? नहीं तो आप जो है वो क्या समझते नहीं है कि ये झूठा केस नहीं है? आप अपना भी बताएं ना। बकौल हमारे क्यों कहते हैं? पूरी कौम को पता है, सिर्फ हम नहीं कह रहे। अमेरिका ने धमकी दी, उसका बाकायदा तौर पर उसे तस्लीम किया गया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 2 मीटिंग हुई जिसमें ये तस्लीम करते हुए उसके ऊपर डिमार्च किया गया। जब आपके किसी भी मुल्क जो आप समझते हैं कि वो एटमी पावर है और आप समझते हैं जी कि वो आपसे ताकतवर है, तो जब आपके पास आपकी हिम्मत भी ना हो कि उसके साथ लड़ाई कर सको, तो फिर आप कभी भी उसके खिलाफ बयान नहीं दोगे। सही है ना? सही। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया कि जी अमेरिका के साथ हमने तल्लुकात खराब नहीं करने, हमने ये करना है वो करना है, और ये साथ आप डिमार्च फिर किस बात के ऊपर कर रहे हैं? जब भी कोई इस तरह का जुमला आता है या इस तरह की कोई धमकी आती है या इस तरह का कोई रिएक्शन आता है या इस तरह की कोई कार्रवाई करता है या इस तरह का कोई रद्द-ए-अमल करता है या कोई भी आपके काम में मुदाखलत करता है, तभी आप हमेशा किसी के खिलाफ बोलते हैं या किसी के खिलाफ बात करते हैं या कोई अपना रिएक्शन देते हैं। उन्होंने धमकी दी, जिसको तस्लीम किया, जिसके ऊपर डिमार्च किया गया। उस डिमार्च जो है वो उसके ऊपर मोहर लगा रहा है इमरान खान साहब की बात के ऊपर, और वो बातें अदालत में जब आई हैं तो इमरान खान का कोई कसूर साबित नहीं हुआ कि वो साइफर जो था, जो कि डिक्लासिफाइड था, कि वो इमरान खान को किसी ने हैंड ओवर किया या इमरान खान ने खुद गुम किया। कोई प्रोसिक्यूशन जो है इस चीज को साबित नहीं ट्रायल कोर्ट के अंदर कर पाई। और साइफर की कॉपी जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर है ही नहीं। जो आपका मुद्दा है वो रिकॉर्ड के ऊपर ही नहीं है, तो कैसे आपने सजा दे दी? अदालत ने कहा कि अगर ओरिजिनल साइफर भी होता और गुम भी किया होता, 2 साल से ऊपर सजा नहीं बनती थी। आपने सजाएं जो है किसी में 7 साल सुना दी, किसी में 10 साल सुना दी, किसी में 14 साल सुना दी। शर्म नहीं आया? मुस्लिम उम्मा के लीडर, एक साबका वजीर आजम, जिसने आपके मुल्क को कोरोना में इस तरह से आपके मुल्क को खड़ा किया कि पूरी दुनिया ने सैल्यूट मारा कि क्या इमरान खान ने कोरोना में स्मार्ट लॉकडाउन किया है। तो बात यह है कि उसको आपने अंदर डाल दिया। और जिन्होंने दौलतें बनाई, जिन्होंने बैंक बैलेंस बनाए, जिन्होंने जदादे बनाए, जिन्होंने एवन फील अपार्टमेंट्स की आज तक रसीदें नहीं दी, उन्हें आज क्लीन चिटें दी जा रही हैं। आपने देखा नहीं है कि एक आज पट्टी चल रही थी क्लीन चिट की। तो ये कल खान साहब से मुलाकात हुई, मखसूस किस्म का, एक स्पेसिफिक किस्म का मिरर लगाया गया, कहा जा रहा है हिडन कैमरे भी थे। क्या समझते हैं रियासत को ऐसे काम करना जेब देते हैं? बिल्कुल नहीं देते। और रियासत का काम है लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक की जो है वो हिफाजत करना। लेकिन यहाँ पर रियासत क्या कर रही है? रियासत ये कर रही है कैमरे लगा के, रियासत ये कर रही है कि लोगों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करके,
रियासत ये कर रही है कि वहाँ पर उनके बच्चों से मुलाकात ना करवा के, कैमरा जो है के जरिए पाबंदी लगवा के कि खान साहब का नाम टीवी चैनल्स के ऊपर ना लिया जाए, उनकी वीडियो ना सुनाई जाए, उनकी तकरीर ना सुनाई जाए, ताकि उनका नाम जो है मिटाया जाए। ये अल्लाह ताला जो है ना, ये इज्जत देने वाला है और जिल्लत देने वाला है। अल्लाह ताला ने जो इज्जत इमरान खान को दी है, पूरी दुनिया में इमरान खान जो है वो मकबूल हैं, और पूरी दुनिया में जितने लोग हैं वो चाहते हैं कि काश हमें भी इमरान खान जैसा लीडर जो है उस मुल्क को भी मिलता। और पूरी दुनिया के ओवरसीज आज देखें, आज वो दुनिया में जाते हैं तो उनकी इज्जत है। क्यों इज्जत है? इमरान खान ने इज्जत बनाई है, और इमरान खान की वजह से इस मुल्क की पूरी दुनिया में इज्जत बनी है, आपने उसे अंदर डाल दिया। आज जो ये कहते हैं ना कि फौज का मोराल जो है वो इमरान खान ने डाउन किया, ये बात गलत करते हैं, ये बात गलत करते हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में फौज का मोराल बुलंद हुआ। जब भी कोई भी इदारा किसी चोर के साथ बैठेगा तो उस चोर की वजह से उस इदारे का मोराल डाउन होता है, इमरान खान की वजह से डाउन नहीं हुआ।